इसके बाद यदि हम देखें तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, स्थापित या उत्पादन क्षमता जो स्थापित है उसका पूर्ण उपयोग करना भी, यदि उसका पूर्ण उपयोग किया जाए तो भी हम बेरोजगारी की समस्या को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। मतलब ये कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है, उसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जितना वो प्रोडक्शन कर सकती है, वो किन्हीं कारणों से यदि अपना प्रोडक्शन अपने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तक नहीं कर पा रही है, तो ऐसे जो बोटल नेक्स हैं या ऐसे जो व्यवधान हैं, जैसे पावर सप्लाई का शॉर्टेज होना, रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं मिलना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होना, तो इस प्रकार के जो ये बोटल नेक्स हैं, जो व्यवधान इन इंडस्ट्रीज़ को फेस करने होते हैं, हमें सरकार को इन व्यवधानों को या इन समस्याओं को गहनता से लेना चाहिए और उनको दूर करना चाहिए, ताकि ये उद्योग अपनी स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकें और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि कर सकें। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन करने से भी अनएम्प्लॉयमेंट दूर किया जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सिस्टम। जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी परिवर्तन करके हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं। मतलब एक तरह से हमें जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी या स्कूल लेवल से ही हमें बच्चों को जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के प्रति सजग करना चाहिए और उनको करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके साथ साथ जो मैन पावर प्लानिंग है उसका हर वर्ष हम देखते हैं कि इतने बच्चे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, तो उनकी भी प्रॉपर प्लानिंग हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम को करनी चाहिए, जिससे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो भी बनी रहे और ऐसे जो भीड़ इकट्ठी होती है उसको जो हम कहते हैं कि हर साल इतने यूजी हो गए, हर साल इतने पीजी बच्चों ने कर लिया, तो इस तरह की जो क्राउड है उसको हम प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग करके भी रोक सकते हैं। इसके बाद है हमारा एनकरेजमेंट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आता है हमारा एनकरेजमेंट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्वरोजगार को प्रोत्साहित करके भी हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके लिए हमारा जो यूथ है उसको हमें स्टार्टिंग से ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। और यदि वो कोई नया वेंचर स्टार्ट करते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की, जैसे रॉ मटेरियल की सप्लाई में या मार्केटिंग ऑफ गुड्स की, यदि इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो उनके समय समय पर उनकी इन समस्याओं का भी हमें कोई सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करके उनकी इन समस्याओं को भी दूर करने के प्रयास करते रहना चाहिए। और इसके साथ ही सरकार को गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बढ़ाना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या औद्योगिक विकास। हम औद्योगिक क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाकर भी रोजगार सृजन कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्पेशली हम कह सकते हैं बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करना चाहिए। इससे हमें दो तरह के बेनिफिट होंगे। एक तो जो हमारे रीजनल इम्बैलेंस या क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या है वो दूर होगी, क्योंकि सभी क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। और इसके साथ साथ बैकवर्ड एरियाज़ में रोजगार का सृजन भी होगा, तो वहाँ की जो जनता है उनको कहीं और मूव करने की नीड नहीं रहेगी। वो अपने ही क्षेत्र का विकास करते हुए अपना रोजगार कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का विकास। आधारभूत संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं हम वो स्ट्रक्चर जो कि किसी भी आर्थिक क्रिया के डेवलपमेंट, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा स्ट्रक्चर जैसे इसमें आता है बिजली, पानी, संचार, ट्रांसपोर्ट, ये सभी सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं। तो हमें यदि हमारा
आधारभूत संरचना जो है वो यदि हमारी विकसित और सुदृढ़ होगी तो जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम्स हैं या जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बैकवर्ड एरियाज़ का जो हमारा प्लान है वो सभी डेवलप होने में सहायक सिद्ध होगा। इसके अलावा भी हम इंक्रीज़ मोबिलिटी ऑफ लेबर, जो हमारा श्रम है उसकी गतिशीलता को बढ़ाकर भी बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। मतलब ऐसे एरियाज़ जहाँ पर रोजगार की कमी है उसकी अपेक्षा जहाँ रोजगार ज़्यादा है, यदि हमारा लेबर वहाँ इजीली मूव होगा तो बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है। इसके साथ ही हमें रूरल एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना चाहिए जिससे लोगों को कंस्ट्रक्शन एरिया में रोजगार मिल सके। हमें हमारे विनियोग को बढ़ाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जो पैटर्न है हमारा उसको चेंज करना चाहिए और उसमें इंक्रीज़ लाना चाहिए। इसके साथ ही हमें वुमेन महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसरों को बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ओवरऑल यदि हम हमारे यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अवसर दें, इसके साथ साथ यदि हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ को बढ़ावा दें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बैकवर्ड एरियाज़ का डेवलपमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दें, लेबर इंटेंसिव जो प्रोडक्शन की टेक्निक्स हैं उनको प्रमोट करें, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करें, पॉपुलेशन कंट्रोल, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दें, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ जो हैं जिन इंडस्ट्रीज़ में कम कैपिटल और कम मशीनाइजेशन की ज़रूरत है उनको बढ़ावा दें, स्थापित क्षमता जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ की उसको यदि हम बढ़ाएं, तो यदि हम इन सभी उपायों को अपनाएं तो हम बेरोजगारी की समस्या का काफ़ी हद तक समाधान कर सकते हैं।